अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करें तो इस वक्त बांग्लादेश वुमेन और इंग्लैंड वुमेन जो हैं वो आमने सामने एक दूसरे के मैच इस वक्त जारी है। मैच ये ऑब्वियसली गुवाहाटी में खेला जा रहा है एंड 127 रन अभी तक बांग्लादेश की टीम ने बनाए हैं और 43rd ओवर इस वक्त चल रहा है। तो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी टेस्ट मैच की तरह जो है वो बिल्कुल ये खेल रही हैं मैच एंड 6 विकेटों का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। बट येस यहाँ तक भी 43rd ओवर तक भी पहुंचना इज गुड ऑन इन फ्रंट ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इंग्लैंड इज अ फार बेटर टीम देन बांग्लादेश। सो इस मैच के हवाले से कल न्यूजीलैंड वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन जब एक्शन में आई ना, साउथ अफ्रीका वुमेन ने बताया कि किस तरह कन्वीनियंटली आप एक टारगेट चेज डाउन कर सकते हैं और किस तरह जीत सकते हैं। तो उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी एंड फिर हमारी एक और डिस्कशन का पॉइंट इस पाकिस्तान हॉकी, बिकॉज पाकिस्तान हॉकी में कुछ ना कुछ हलचल जरूर होती रहती है। बट इतनी सारी क्रिकेट होने के बाद, एशिया कप खत्म होने के बाद एंड नाउ दैट पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका की क्रिकेट सीरीज होने वाली है, सो उस सब में जो है वो पाकिस्तान और हॉकी पे बात करना बहुत जरूरी है। बिकॉज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वुड बी इन एक्शन इन नवंबर और 3 मैचेस की एक सीरीज खेली जाएगी विच वुड बी दी क्वालिफाइंग फैक्टर फॉर द क्वालिफायर्स ऑफ वर्ल्ड कप। तो ज़रूरी है बहुत कि हम इसके ऊपर कन्वर्स करें और बात करें और देखें कि क्या तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान हॉकी में। सो इस सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फलक सुहान। और इन सब टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में रेहान भट्ट, ओलंपियन। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू। और इनके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक और भी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है हाफिज़ मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो। शुक्रिया मैडम। सो सबसे पहले रेहान आपसे शुरू करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली हम पाकिस्तान हॉकी पे वीड हैव दिस फोकस और जब हम पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं तो बड़ा चर्चा हुआ प्रो लीग का सिलसिला कब से शुरू होना है वो तो मैं आपसे आगे जाके पूछूंगी। मगर यस, बांग्लादेश से हमने ये 3 मैचेस की सीरीज खेलनी है तो क्वालिफायर है ये, हम बांग्लादेश से तो जीत सकते हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से बांग्लादेश से तो कोई मैच नहीं है हमारा, हम बांग्लादेश को इंशाल्लाह ताला इजीली जीतेंगे। जाके 3 मैचेस खेलने हैं और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी परेशानी की कोई बात होगी इसमें। प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो आगे क्वालिफायर आ रहा है उसका उसमें कुछ टीमें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को तंग करेंगी, लेकिन जो लास्ट परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान टीम की, जैसे आप नेशन कप की बात करें उसमें आपने फाइनल खेला, फ्रांस को हराया आपने जो आप रैंकिंग में आपसे ऊपर है। तो लिहाजा पाकिस्तान टीम जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और एक जैसे आप कहते हैं ना रैंकिंग में बेहतरी भी ला रहे हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है। तो बांग्लादेश का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम इज़ दिस कि आगे जो क्वालिफायर होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होगी बिकॉज जो टीम्स हैं वहाँ पे उस क्वालिफायर में जो कि फरवरी 2026 में होना है उसमें ज़्यादा तैयारी लगेगी। बट जहाँ हम ऑब्वियसली हॉकी की डिस्कशन हमारी चल रही है रेहान, पाकिस्तान और इंडिया जब आमने सामने आते हैं एशिया कप में आप सुन ही रहे होंगे क्या फियास्को चल रहा था, क्या सिलसिला चल रहा था, क्या पूरा मसला हुआ था। इवेंचुअली फिर 14 अक्टूबर को जूनियर पाकिस्तान हॉकी टीम एंड जूनियर इंडिया हॉकी टीम फिर आमने सामने होंगी। वुड भी मतलब हम ये एक्सपेक्ट करें कि वही रहेगा हालात जिस तरह हमें क्रिकेट में देखें या हॉकी पे थोड़ा कम आता है ये नस्ला? नहीं, देखिए इस वक्त तो इंडिया ने तो एक अपनी बना ली हुई है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेलना है हार जाएंगे तो चुप करके ग्राउंड से निकल जाएंगे, अगर नहीं हारेंगे जीत जाएंगे तो तमाशा तो उन्होंने करना ही करना है। जो वो क्रिकेट में करके गए हैं, जिस तरह अब आगे आपको नज़र आया कि जब वो हारते हैं तो उनको वो चुप करके ग्राउंड से चले जाते हैं, कोई हरकत नज़र नहीं आती है। लेकिन जब वो जीतते हैं तो वो शो करते हैं ये कि किसी तरह हम पाकिस्तान को नीचा दिखाएं, हम पाकिस्तान के जो जैसे लास्ट क्रिकेट में ट्रॉफी नहीं ली गई उनसे, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। अगर आपने खेलना है तो फिर प्रॉपर जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं ऐसे ही रिएक्ट करें, ऐसे ही खेलें। नहीं खेलना तो पाकिस्तान को कोई शौक नहीं होना चाहिए इंडिया के साथ खेलने का। हाँ, बार बार जो आमने सामने आना ही नहीं चाहिए हाफिज साहब। हर मैदान पे आमने सामने हमने अभी कुछ ही देर पहले जो है वो 1-2 दिन पहले वुमेन्स क्रिकेट में आमना सामना देखा।
3 दफा हम एशिया कप में आमना सामना देख चुके हैं, एंड नाउ दिस कमिंग अप। ये पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं या जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन चीज़ों से अब निकल जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। अब अगर इन लोगों को पहले इल्म नहीं था तो ये भी इनकी कम फहमी है, कम इल्मी है। ये हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ उनका रवैया अगर हुक्मरानों की सतह पर देखते हैं तो वो तो आज तक पाकिस्तान के वजूद को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो दरमियान में कभी कभी ताल्लुकात अच्छे होते थे, आपको वो नज़र आते थी मुस्कुराहटें, और खिलाड़ी तो हमेशा से ही ये खुद रिहान वहाँ पर जाकर उनकी जो लीग हुई थी उसके इब्तदाई एडिशंस खेले हुए हैं, जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग मैंने कैप्टनसी की है चंडीगढ़ डायनामोस की, और वो बहुत शानदार इवेंट हुआ था। पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर खेलने के लिए गए थे। पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको निकलना चाहिए अब इससे, और उनको आना चाहिए कि हमने अपने खेलों के मायार को कैसे बुलंद करना है। पाकिस्तान हॉकी टीम क्वालिफाइंग राउंड पे जाती है। इससे ज़्यादा अहम यह है कि पाकिस्तान में क्या हॉकी का स्ट्रक्चर आज इतने बरसों के बाद भी इतनी मुसलसल, लगभग अगर आप इसको कहें ना, जो जवाल की मतलब आप गहराइयों में हैं, 15 बरस हैं, उससे पहले आप कुछ ना कुछ खेल लेते थे, जीत जाते थे। 10 में हमने वो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता, ठीक है। वो उसके बाद जो तबाही हुई है, बिलखुसूस सिर्फ तबाही हुई है, कुछ नहीं हुआ। तो क्या हमने उसको ठीक किया या नहीं किया? हम क्वालिफाइंग खेलने जाएंगे, पता नहीं जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, शोर मचेगा चंद दिनों के लिए, फिर सब सो जाएंगे, हुकूमत भी सो जाएगी। फेडरेशन वाले तो पहले ये चाहते हैं कि सबकी आंखें बंद रहें, सोए रहें, लोग जागे सिर्फ उस वक्त जब उन्होंने चेक साइन करना हो 25-30 करोड़ का, और उसके बाद फिर सो जाए, ठीक है। तो उनको जागना है, हुकूमत को ये तरजीहात का तयन करना है कि हमने अपनी मुल्क में एक बड़ा हिस्सा आबादी का नौजवानों पर मुश्तमिल है। उन नौजवानों को हमने खेल के मैदान के लिए मुनासिब वसाइल ज़राए फ्राहम करने हैं या नहीं करने हैं। ये खिलाड़ी 8, 10, 12 हैं, क्या आपके पास इनका मुतबादल मौजूद है? आप क्या कर रहे हैं? अभी नेवी ने एक टूर्नामेंट करवाया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खुद क्या करती है? माँ सिवाय ओपनिंग और क्लोजिंग की जो इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब है, उसमें आप देख लें तमाम बड़े बड़े लोग आ जाएंगे अपनी अपनी तस्वीर बनवाने के लिए, ग्रुप फ़ोटो में वो खिलाड़ी बैठे होंगे कहीं इधर उधर, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको नुमाया नज़र आएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में हुक्मरानों को चाहिए और ओहदेदारान को चाहिए, टॉप ऑफिशियल्स को, कि इस मुल्क के नौजवानों पर रहम कर दें। बस इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, रहम कर दें। ऑब्वियसली करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह खेल, हम हॉकी की तो बात कर ही रहे हैं, हम नोज डाइव होता हुआ क्रिकेट को भी देख रहे हैं। दीज आर फ्यू गेम्स, स्क्वॉश कहाँ चली गई किसी को पता नहीं है, किधर चली गई। बट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो बात की हाफिज ने, मेरे जहन में एकदम से वो बात आई पूरी कि क्या हुआ उसका, वो जो बुलाया था, उनसे जो है हिसाब मांगा था, उन फंड्स का क्या, वेयर डिड इट एंड? देखिए, उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया है तारिक बुख्ती साहब को कि आप फेयर इलेक्शंस करवाएं, जिसके लिए आपको लगाया गया था। बट साहब कुछ नहीं होना जी, वो आपकी बात देखें, इसकी एक बड़ी रीज़न है। जी जी, क्यों नहीं होना? अच्छा मैं आपको मैं जो मर्जी कर लें, बुगटी साहब अगर जाते हैं तो वो अकेले नहीं जाएंगे, सवेरा मैं लेकर जाएंगे। नहीं, वो सिर्फ वहां तक नहीं रहना, वो चीजें फैल जाएंगी बहुत ज्यादा, वो अकेले नहीं जाएंगे। इसलिए ये कुछ भी नहीं होना। वो 2 महीने या क्या 2 महीने का टाइम है। नहीं मतलब बुख्ती साहब के साथ और बहुत सारे किस्से कहानियां। नहीं, वो सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रहेंगी ना, वो महदूद नहीं रहेंगी, वो चीजें फैल जाएंगी। वो सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर दफ्तर तक नहीं रहेंगी। अगर उनकी तैनाती चैलेंज होती है ना, तो और बहुत सारी चीजें चैलेंज हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो भी एक चीज़ है कि जी इलेक्शन करवाएं, मैंने आज तक जब से मैंने होश संभाली, जब से मैं हॉकी को जानता हूं, जो बंदा बैठा होता है ना फेडरेशन के अंदर, वही इलेक्शन जीतता है। मैंने नहीं देखा कभी ऐसे कि जो फेडरेशन के अंदर बैठा हो और वो इलेक्शन करवा रहा हो और वो हार जाए। तो मेरे ख्याल से तो ये एक सारा एक टोपी ड्रामा है, और ये ऐसे ही एक फिर दोबारा एक कैंपेन चलेगी, इलेक्शन होगा, पता चलेगा राना मुजाहिद साहब सेलेक्ट हो गए हैं सेक्रेटरीशिप के लिए और सदर मुंतखब हो गए हैं तारिक बुख्ती साहब। मेरे लिए क्यों इशारा कर रहे हो? क्योंकि हाफिज साहब ये सारा जो है ना, ये रायता आप ही नहीं बिखेरा है अभी, तो इस वजह से मैं आपके ऊपर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये होना ऐसे ही है। और फिर वही बात होनी है कि जी अब तो फेयर इलेक्शन हो गया है और तारिक बुख्ती साहब आके बैठ गए। ये सब खाना पूरी हो रही है। ये तो और क्या है, अगर आपने कोई एक्शन लेना है, किसी चीज को बेहतर करना है, आपके
आपके सामने है सवेरा, इसी प्रोग्राम में सारी चीजें हमने दिखाई हैं, सारी चीजें बताई हैं कि क्या हुआ था, क्या प्रेसिडेंट ने कितने पैसे 6 महीनों में ले लिए, सेक्रेटरी को कितने टीए चला गया, प्लेयर्स मैं तो राणा साहब का इंतजार कर रही हूँ, उन्होंने कहा था मैं पेपर्स लेकर आऊंगा, पता नहीं वो आज तक नहीं, वो नहीं आएंगे, वो अब मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद ही आएंगे। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे ही चलता रहना है। मैं सिर्फ ये दुआ गो हूं कि पाकिस्तान की जो टीम है इस वक्त, जो लड़के हैं, इनको फैसिलिटेट किया जाए, इनमें दमखम है, ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर सकते हैं, ये ओलंपिक गेम क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था जब हम खेलते थे कि हमें ओलंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम आएगी या हमें वर्ल्ड कप खेलने के लिए कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इस टीम में दमखम है, ये टीम कर सकती है, ये टीम कर सकती है। इस टीम ने वो स्पार्क दिखाया। ये जब से पाकिस्तान हॉकी में हॉकी खेलने वालों का अमल दखल बढ़ा है ना, हॉकी की तबाही उसी दिन से शुरू हो गई है। ये लड़ी जा रहे हैं, 2 दहाइयाँ हो गई हैं। ये एक नो कॉन्फिडेंस आई थी मेरा ख्याल 2005 में नवीद आलम के खिलाफ, 2005 था ना जी, 2005 में वो पहले आई, मेरा ख्याल है वो नाकाम हो गई, दोबारा लाई गई। वो पता नहीं कैसे 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 उन्होंने बंदे इकट्ठे किए, वो मरहूम अल्लाह के पास चले गए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में आइन कानून की बात करते हुए पाकिस्तान हॉकी आज भी निचली सतह पर है। यार आपका नेशनल कैपिटल हो और वो कह रहे कि मुझे पैसे नहीं मिले, और उन लोगों को कहा जा रहा है जो उनसे ज्यादा खुद पैसे ले गए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। कमाल है। देखिए ये बात बताए क्या, बात सिर्फ इतनी है यहाँ पे कि ये जो भी प्रो लीग का जो सब कुछ हुआ है कि प्रो लीग पे पाकिस्तान टीम जाएगी, प्रो लीग पे पाकिस्तान टीम जाएगी, रोना फिर यही होगा पैसों का कि बेशक 25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया, वो बाकी वाले कौन देगा? मैं यही कह रहा हूँ ना, वो बाकी वाले जो हैं वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन देने, और वो क्या हैं, वो हैं डेली अलाउंसेस प्लेयर्स के, उनकी जो सबसे पहले ना भट्ट साहब अगर बुगटी साहब सदर रहना चाहते हैं ना, अगर बुगटी साहब सदर रहना चाहते हैं ना, या कोई भी सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का या सेक्रेटरी, उसको खेल का इतना ही दर्द है, वो बयानी हल्फी दे, लिख के दे कि मैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ किसी दौरे पर नहीं जाऊंगा, मैं कोई डेली अलाउंस नहीं दूंगा। अगर आपको हॉकी का दर्द है, ये कैसा दर्द है कि जो डॉलर मिलने के बाद उसमें अफाका होता है। वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हेड क्यों हैं? इसीलिए है ना, इसे अगर हॉकी का दर्द है, हेड होते थे वो पास से देते थे, वो लेते नहीं थे। हसन सरदार साहब बने पाकिस्तान हॉकी टीम के, कोई अपने पैसे लगे, और तोकीर डार साहब के अपने पैसे लगे, वो या कितने, ख्वाजा साहब पूछने क्या हुआ, वो कहते हैं सर वो 2-3 मिलियन अपने खर्च हो गए, अब ये बच्चे आए हुए हैं, इनके साथ जाना तो है ना। और इससे पहले जो फेडरेशन बच्चे खो जाएंगे, जो बच्चे आए हुए हैं उनके साथ जाना, फेडरेशन के इलेक्शंस की बात हुई 94 में, पाकिस्तान जब 94 में ऑस्ट्रेलिया में जीता वर्ल्ड कप, तो फेडरेशन के इलेक्शन ड्यू थे, ठीक है, और किसी ने उनको कहा क्या बीए बरकी साहब मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनको उन्होंने कहा जी कि वो इलेक्शन ने उनके कि उनको मुदस्सर दे, सिडनी जीत गया, वो इलेक्शन सिडनी जीत गया, टीम आपकी जीत जाए, आपको इलेक्शन क्या है? आज इलेक्शन का शोर होता है और कलेक्शन का शोर होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस कहीं नजर नहीं है। और आपको जो है जरूरत है कि आप कि कौन करेगा, मतलब आप अगर बुलावा देते भी हैं, आप अगर चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश भी करते हैं, तो कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा। बट यस, पाकिस्तान हॉकी से थोड़ा सा जरा मूव असाइड करते हैं, एंड आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप दैट इज गोइंग ऑन। कल इंग्लैंड वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई, एंड साउथ अफ्रीका वुमेन ने एक बहुत कन्विंसिंग जीत हासिल की। मैच समरी पे हम नजर डाल लेते हैं कि कल क्या हुआ और क्या किस तरह की परफॉर्मेंस रही। न्यूजीलैंड वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन की बात करें, it seemed very convenient for South Africa women to win it, मतलब कोई 41st ओवर में 40th ओवर में जो है जीत हासिल की। बिल्कुल, जिस तरह अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, 2 जगहों पे चल रहा है, एक इंडिया में हो रहा है, एक श्रीलंका में हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना अभी तक देखे हैं मैचेस, इंडिया में तो 2016 में हमने खेला था और तब भी विकेट्स मतलब बैटिंग के हिसाब से अच्छी विकेट्स थी, तो अभी भी वही लग रहा है कि वहाँ की जो विकेट्स हैं वो बेहतर हैं। तो कल अगर न्यूजीलैंड ने 230 किया है तो मुझे लगता है स्कोर फिर भी कम था। अगर ये 290 तक जाते हैं या 300 भी करते तो मुझे वहां लगता है कि साउथ अफ्रीका वहां मुश्किल में डल सकती थी। विकेट के हिसाब से न्यूजीलैंड ने स्कोर कम किया है। वो भी उनकी जो सूजी हैं, जो उनकी सीनियर प्लेयर हैं, वो अभी नहीं चल पा रही। उसके अलावा डिवाइन ने ही स्कोर किया है, फिर 2-3 लोगों ने आकर थोड़ा सा चिप इन किया है, 30-40 किया है, तो ये 230 तक पहुंचे। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका अभी क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पाकिस्तान में आके भी उसने खेला है, खेल के गया है, और जिस तरह से ब्रिट्स ने जगह संभाली है, जो बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है, और सनी लुइस ने खेली है, और कैप तो वो वैसी वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है,
तो साउथ अफ्रीका की टीम को इन 3-4 प्लेयर्स ने जो है वो बड़ा सेट कर दिया है, और एक हर डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो प्लेयर्स को क्लियर की हुई हैं, और उनको ये पता है कि यार अगर ये बैटिंग में हम ये 3-4 करेंगे तो ही हमारी टीम जीतेगी। रोल पता है, रोल पता है, सब बिल्कुल बहुत क्लैरिटी exactly। में दिख रही थी। यही चीज हम एशिया कप में बात कर रहे थे कि हमारे इवन मेंस में भी अगर जब आपका रोल क्लियर नहीं है ना, तो आप बैटर हो बॉलर हो उसको नहीं समझ आएगी कि वो क्या कह रहे हो। तो मेरे ख्याल में जिस तरह कल साउथ अफ्रीका खेला है वो काबिल तारीफ है, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, और 40 ओवर्स में इन्होंने चेस कर दिया, 234 उन्होंने किया है, और जिस तरह ब्रिट्स ने 100 किया है, मजा आ गया देखा। अच्छा, ये रोल की बात मैं आपको बताऊं कि ये स्किल के ऊपर बेस करता है। शहबाज सीनियर पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम, ख्वाजा ज़काउद्दीन कोच थे। 1, 2, 3 मैचेस हुए तो जो शहबाज साहब थे वो जो प्लान होता था उससे हट जाते थे। ठीक है, ख्वाजा साहब ने 1, 2, 3 मैचेस देखा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनका जायज़ा लिया, और अगले दिन प्रैक्टिस पे आ रहे हैं ना, तो ग्राउंड में जाते हुए सिर्फ हाथ पकड़ा है, उसका सलाम किया, सलाम, और उसको सिर्फ ये कहा शहबाज साहब को, शहबाज काम ठीक नहीं हो रहा। तो उसको पता चल गया था कि मेरा रोल क्या है। अब आप किसी को घोल के पिलाते रहे रोल, वो उसको पता ही नहीं चलना, उतनी देर में 500 क्रीम रोल बन जाएंगे। खिलाड़ी को अपने के रोल का पता नहीं चलेगा कि मेरा रोल है क्या, क्योंकि स्किल लेवल आपका इतना नीचे आ गया हुआ है कि वो, और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स या फॉर्मर ओलंपियंस हैं, ये अब उस चक्कर में है, लोग हम इनको बताएंगे, और ये कुछ भी नहीं करना किसी ने। जब पाकिस्तान टीम के कोचेज नहीं होते थे, पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर आपको दुनिया में नजर आते थे। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच, फॉर्मर ओलंपियंस की दौड़ नहीं होती थी, पाकिस्तान की हॉकी आपको बुलंदियों पर नजर आती थी। अब खिलाड़ी कम हैं, कोच ज्यादा हैं, और वही हाल अब क्रिकेट में हो रहा है, वही हाल क्रिकेट में हो रहा है। लोगों के मफादात बढ़ गए हैं पैसे की वजह से, डॉलर्स की रेल पेल है ऊपर की सतह के ऊपर, और वो हर किसी को नजर आता है। फिर लाइमलाइट है, आपको वहां से स्पॉन्सरशिप मिलनी है, आपको एड्स मिलने हैं, आपके ताल्लुकात लोगों से बहाल रहने हैं। किसी का दिल नहीं करता कि वो उससे हट जाए, खेल जाए, मतलब तबाह हो जाए, दफन हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अब अगला सफर जो है ना, हॉकी स्क्वॉश के बाद अब उसकी हैट्रिक होने लगी है, और हैट्रिक में आना है क्रिकेट ने। अल्लाह करे कि ना आए, उससे पहले हॉकी वाले हालात जिस तरह के वैसे ही जाएंगे जी, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ये जो क्रिकेट हो रही है, ये रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद, कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डेवलपमेंट के ऊपर बजट कट कर रहे हैं, और आप अपनी अंडर 19 और एज क्रिकेट के ऊपर कम बजट लगा रहे हैं, इस वजह से कि आपके पास शायद फंड्स की कमी हो गई है, 3 डे टूर्नामेंट नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो सकता कि लाहौर बहावलपुर लाहौर खेलने के लिए आए, लाहौर बहावलपुर जाए, लाहौर की टीम कराची जाए, कराची की टीम लाहौर आए, इस्लामाबाद की टीम एबटाबाद जाए, एबटाबाद की टीम इस्लामाबाद आए। क्यों नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अगर आपने यहां पर पैसा नहीं लगाना, अंडर 19 पर पैसा नहीं लगाना, तो ये डेपुटेशन पर जो अफसरान आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये जो फंड्स हैं, ये उनके लिए हैं या अपने मुस्तकबिल के सितारे तैयार करने हैं। बट हाफिज, जितनी आप ये बात कर रहे हैं कि होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट हो, जितनी सारी चीजें एक साथ, वो कहते हैं ना पीसीबी पिंडोरा खोल के जो है एक साइड पे हो जाता है। हमने अभी पास्ट में अंडर 19 वुमेन हो रहा था, अंडर 19 मेंस हो रहा था, अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू हो गया, उसके बीच में पैरेलली साथ हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी हो रही थी। इतनी सारी चीजें जब एक साथ हो रही होंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी सारी चीजें मैनेज कर सकते। वो सब के सब डेटा बनेगा। हाँ सर, हमने इतने नंबर ऑफ मैचेस, इतने प्लेयर्स उसमें खेले, इतने मैच ऑफिशियल थे, सब फाइल बन गई इतनी बड़ी, उसका आउटपुट क्या है, आपने कहां पर क्यों मैचेस रखे, एक ये पूरी साइंस है। आप एबटाबाद में मैच करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, कराची में मैच करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, लाहौर करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, बहावलपुर करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। ये साइंस है ना। ये हमें दिल किया साहब का, रात को ख्वाब आया, सुबह उठा, सब मैच नॉर्थ में ट्रांसफर कर दिए जाए, चलो जी। पेशावर, एबटाबाद, रावलपिंडी। वैसे उस नॉर्थ वाली बात पे हम आएंगे, वो मैंने आपसे पूछना भी, जो कल आपने कहा था कि नॉर्थ में क्यों हो रहे हैं सारे मैच, उस पे आएंगे हम आपके पास। पटिया इरम, मेरा आपसे यही सवाल है कल के मैच के हवाले से कि जब साउथ अफ्रीका ने इससे पहले मैच खेला तो 69 पर ऑल आउट हो चुके थे, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई थी जो कल उनकी बहुत बेहतर कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है, क्या स्ट्रैटेजी थी? देखें, विकेट का भी इसमें ना रोल काफ़ी ज़्यादा होता है कि जिस तरह से बैटिंग के हिसाब से अगर बैटर्स जो हैं वो स्टे ना करें, स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट, और अगर वो गेम को
क्विक और जल्दी चलाएं तो मेरे ख्याल में फिर यही टीम का हाल होता है। तो इस बार इन्होंने जो है वो थोड़ा सा इजी होके और टारगेट उनके सामने था और टारगेट को उन्होंने देखा है। जो ब्रिट्स हैं, सनी लुइस हैं, उन्होंने खेला है, स्ट्राइक रोटेट किया है कि जहाँ पे वो फंस रहे थे वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक फौरन से रोटेट किया। अगर एक बॉलर एक बैटर को समझ नहीं आ रहा तो उसने वो दूसरे को सिंगल लेके दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्रिकेट में और स्पेशली बैटिंग में। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे उन्होंने काम भी किया है और जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भी वीडियो चेक करते हैं, लाइक दूसरी टीम की जो है वो उनकी वीकनेस देखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, फिर उस हिसाब से पूरा उन्होंने वर्क किया और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ने बहुत जल्दी इस चीज़ को पिक कर लिया और जिस तरह उन्होंने कल का मैच जीता है तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को भी और इंग्लैंड को भी उन्होंने मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। हॉकी समेत क्रिकेट पर भी मज़ीद बात होगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जोर का जोड़। बिल्कुल जी, और डिस्कशन हमारी हो रही थी हॉकी के हवाले से भी, क्रिकेट के हवाले से भी, बट ब्रेक पे जाने से पहले और कल भी जब बिल्कुल हम क्लोज कर रहे थे अपना शो, उस वक्त हाफिज साहब आपने ये कहा था कि नॉर्थ में सारी क्रिकेट आ गई है एंड साउथ में नहीं है। हम एबटाबाद में मैचेस देख रहे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन यहाँ सारे, पेशावर, यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं सारे, एंड यू सेड देयर समथिंग इन इट। क्या है? देखिए, समझ जो आता है बज़ाहिर वो यही है कि आप पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका मकसद क्वालिटी मयार को बुलंद करना हो और उसको हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना हो तो फिर आप होम अवे बेसिस पे जाते हैं कि आप पूरे मुल्क में अपनी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी को पूरे मुल्क में उसके मैचेस का इनेकाद करवाते हैं। तो जब आप लाहौर से कराची सफ़र करना आपको सस्ता पड़ेगा या रावलपिंडी से एबटाबाद सफ़र करना सस्ता पड़ेगा? पिंडी से एबटाबाद। एबटाबाद से पेशावर सफ़र करना सस्ता पड़ेगा या आपको पेशावर से कोयटा सफ़र करना सस्ता पड़ेगा? तो ये एक ख्याल ये आता है क्योंकि अगर आप बरसों तक इन लोगों के मामलात को देखते रहे हों, इनकी कार्रवाइयों को आप समझते हों, तो आपको लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं। 4 वेन्यूज तो उन्होंने लोगों को दिखा दिए। बट देन जो हमारी इंटरनेशनल सीरीज हो रही है साथ साथ मे बी वो थोड़ा सा जगह जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी चीज़ों को। हमने साउथ अफ्रीका से खेलना है, हमने लाहौर में मैचेस खेलने हैं, हमारे फैसलाबाद में मैचेस होने हैं, हमारी ट्राई नेशन होनी है, उसके बीच में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इस तरफ होती रहेगी क्योंकि इस तरफ मैचेस नहीं है। तो मे बी दैट कुड बी। हैदराबाद में भी कोई इंटरनेशनल मैच है? नहीं, हैदराबाद में। बहावलपुर में भी कोई है? नहीं। मुल्तान में भी कोई है? नहीं। कोयटा में भी कोई है? नहीं, इस रीजन में तो आपको फॉग और स्मॉग का मसला पड़ जाएगा ना। किसमें? ये जो रीजन है, मुल्तान का रीजन जो है, भावलपुर का रीजन जो है, यहाँ तो जितनी स्मॉग और फॉग का इशू होगा। कब खत्म होना है ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तो अभी चलनी है। नहीं, अभी काफी लंबे टाइम तक चलनी, नवंबर, एंड ऑफ नवंबर, नहीं तो उन्हीं दिनों में इंटरनेशनल सीरीज भी चल रही होगी। तो उसको फॉग और स्मॉग नहीं होगी? तो वो जो फॉग और स्मॉग होगी उसके लिए बैकअप वेन्यू कराची रखा हुआ है। देखिए, इसलिए ये जितना मर्जी इसको घुमा लें, ठीक है, अगर आप 4 जगह पर रख रहे हैं तो उसकी एक चले, अगर हम फोक और स्मोक मान लें तो क्या अंडर 19 का 3 डे टूर्नामेंट भी फोक और स्मोक की वजह से नहीं हो रहा? और जब कराची में पूरी सारी की सारी क्रिकेट होती थी, पूरी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उस वक्त भी फोक और स्मोक की वजह से होती थी। नहीं, वो बिल्कुल गलत था कि एक ही वेन्यू पे आपने सारा निपटा दिया कर। ये उसका एक लिंक है, ये उसका डॉट है, ये कार्रवाई है। वेन्यूज तो हैं। देखिए मैडम, देखिए जब आप अपने खिलाड़ियों को डिफरेंट कंडीशंस में तैयार नहीं करेंगे, फिर जब आप ऊपर आएंगे फिर आप कहेंगे किसी से स्पिन नहीं खेला जाता, किसी से बाउंस नहीं खेला जाता, कोई अगले कदम पर कमज़ोर है, किसी को शॉर्ट पिच बॉल पे कमज़ोरी है। तो ये तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल हैं और आप इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क हैं कि यहाँ पर आपको हार्ड एंड बाउंसी पिचेस भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको हर किस्म की कंडीशन मिल सकती हैं। इसलिए ये जो अगर आपने कोई बजट में कट लगाना है तो बराहे करम वो क्रिकेट की डेवलपमेंट के बजट पर कट ना लगाएं। ये जो एक बड़ी तादाद डेपुटेशन पर अफसरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, तनख्वाहों पे कट उनकी तनख्वाहों पे कट लगना चाहिए। कट किसको लगता है? रेहान बाड़ी की एक जरा ब्रेकिंग एक अपडेट आपको देते चलें कि इंग्लैंड और बांग्लादेश के इस टाइम मैच में बांग्लादेश 178 रन बनाकर ऑल आउट हो चुकी है। 2 बॉल्स जो है वो नहीं खेल सकी, मगर ऑल 50 ओवर
मान लेते हैं, चले ऑल 50 ओवर खेले हैं बांग्लादेश वुमेन 178, नॉट अ बिग टास्क फॉर इंग्लैंड वुमेन। नहीं, बिल्कुल मेरा ये कहना है कि बांग्लादेश ये जिस एटीट्यूड से अभी भी बांग्लादेश ने उस एटीट्यूड से नहीं खेला जो वो हमारे अगेंस्ट होते हैं। अगर वो हमारे अगेंस्ट जिस तरह खेलते हैं, अगर बाकी टीम्स के साथ भी उसी तरह खेलें तो मुझे लगता है ये मे बी 200 सवा 200 तक जा सकते थे। अभी भी 43 रबिया खान इनकी लेग स्पिनर है। ग्रीन किट पहना दे, क्या करें किस तरह? नहीं एटीट्यूड का है कि सिर्फ जो कैप्टन है इवन निगार सुल्ताना ज्योति जिसको कहते हैं, उनका भी एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है। अभी वो फील्डिंग में भी आएंगे तो वो थोड़ा सा कह लें कि डाउन लगेंगी लड़कियां, क्योंकि वो पाकिस्तान के सामने कुछ और डिफरेंट तरीके से आती है। इवन इनके डग आउट में जो शोर होता है वो हमने तो सुना हुआ है 2022 में, जिस तरह मुझे लगता है कि हम अंदर खेल के नहीं हारे थे, इनके शोर से हम हार गए थे। इतना चीखती हैं ये लेकिन खैर नो डाउट क्रिकेट अच्छी खेली है नीचे से आगे। जिस तरह रबिया खान इनकी लेग स्पिनर है, उसने 43 किया है, छक्का लगाया है, चौके लगाए हैं। वो लगता है इंग्लैंड को समझ नहीं आई कि पेपर में कुछ और आ गया, उन्होंने तैयारी कुछ और की थी। तो लेकिन चले, मुझे लगता है ये इंग्लैंड ये 35 to 40 ओवर्स में इसको चेस कर ले। कल जो मैच होना है, कल के मैच में आप हमें इरम काइंडली ये बताएं कि कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, प्लेइंग 11 के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, प्लेइंग 11 सिंपल है कि कल ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, वो बड़ी टीम है और बहुत अच्छा खेलती है, तो मेरे ख्याल में कल सेम टीम से ही जाएं। और जिस तरह आप सदफ को एक मैच दिया अपने इंडिया के साथ, अब उसको जरा लेके चलें। अब ये नहीं कि अभी पहले अब नहीं ड्रॉप करें, अभी उसी को वही ओपन करें। हाँ, सेम जो बैटिंग लाइनअप है वो भी बिल्कुल ठीक थी, जिस तरह बैटर्स आए हैं। अभी ये वाला मैच सेम टीम रखें और कल के मैच के बाद जो है वो फिर नेक्स्ट मैच में चीजें और क्लियर हो जाएंगी। Who else needs to step up? Alia, I know Alia needs to step up. 100%. Fatima herself, कैप्टनसी का जहन से निकाल के और अपनी परफॉर्मेंस पे भी फातिमा को बैटिंग, वी नीड गुड बैटिंग फ्रॉम हर। बिल्कुल, देखें लेकिन फातिमा का फिर भी जो पहला रोल है वो बॉलिंग है, उसमें उसने बहुत अच्छा किया है। बॉलिंग उसने बहुत अच्छी किया है। बैटिंग में ऑब्वियसली जब उसका टाइम आएगा और जिस टाइम पे उसकी बैटिंग आती है वहां पे हिट आउट करनी होती है थोड़ा सा, क्योंकि 5-7 ओवर या 10 ओवर्स रह जाते हैं, तो उसमें आपको जितना आप स्कोर जो है वो ज्यादा लेके जा सकते हैं। लेकिन मेन चीज वही कि सिद्रा अमीन, आलिया, मुनीबा और सदफ जिस तरह खेली है, मेरे ख्याल में तो इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो टीम जो है वो कल के मैच में हमें थोड़ा मुश्किल में नजर आएगी। अब सिद्रा जिस तरह से प्लेयर ऑफ द मंथ की नॉमिनेशन में भी आई है, तो वो बहुत अच्छा करती चली आ रही है माशाल्लाह। अब यही उम्मीद है, क्योंकि जब आप एक अपना लेवल सेट कर देते हैं ना, तो लोग फिर वही देखना चाहते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन टीम इज वेरी टफ टू बीट, बट एटलीस्ट एक चैलेंजिंग गेम उनके सामने पुट अप अगर पाकिस्तान वुमेन टीम कर सकती है, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा। बट कमिंग बैक टू द टास्क, रेहान, प्रो हॉकी लीग, हम एक टास्क की बात जिस तरह कर रहे हैं पाकिस्तान वुमेन टीम के लिए इन फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान हॉकी टीम भी जब प्रो हॉकी लीग में जाएगी, इट वुड बी दैट स्मॉल मेंबर जिसको जो है सिर्फ शायद हम सीखने का सोच कर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मैंने पहले भी बोला हुआ है कि पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल से कुछ नहीं 15 साल के बाद जो है ना टॉप 8 टीमों के साथ खेलने का उनको मौका मिल रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान टीम के पास मौका ही नहीं था इन टीमों के साथ खेलने का। प्रो लीग में पाकिस्तान टीम बिल्कुल सीखने के लिए जाएगी और इतनी ज़्यादा आपको उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त 14वें रैंकिंग की टीम है और वो टॉप 8 में खेल रही है जाके। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि चली जाएगी। पहला सवाल तो ये है, जो बकिया वाले पैसे हैं वो हो जाएंगे पूरे? वो अब देखें, गवर्नमेंट ने तो पैसे दे दिए जाने के, अकोमोडेशन के, चीजों के। अब ये कौन सी लॉलीपॉप प्लेयर्स को देते हैं ये मुझे नहीं पता है अभी। लेकिन अब प्लेयर्स का आगे क्या रिएक्शन होता है कि प्लेयर्स कैसे इस चीज को हैंडल करते हैं या उनको कितना वो किया जाता है। लास्ट टाइम की वजह से तो बहुत दिल बर्दाश्त था जी, वो बहुत ज्यादा। Two of the players were ready to leave now. देखें, प्लेयर्स का भी तो कसूर है ना। जब उनको लॉलीपॉप मिलती है जाने के लिए, उनको कहते हैं आप ऐसे करके आप अर्जेंटीना उतरेंगे, आपके अकाउंट्स में पैसे आ जाएंगे, तो वो आते ही नहीं है पैसे। प्लेयर्स चले जाते हैं, खेल के आ भी जाते हैं और आके फिर शोर में चाहते हैं। चले, मुल्क की मोहब्बत मान लेते हैं। बिल्कुल है ये, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पहले है, उसके बाद सब चीजें हैं। लेकिन इनको भी तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए ना, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, कि अगर आप वादा करते हैं उन प्लेयर्स के साथ तो फिर पैसे भी तो उनको दें। जो उनके डेली अलाउंसेस हैं वो उनको मिलें। उनको
असल में प्रॉब्लम राणा साहब इस दफा अनोखा कुछ करके दिखा दें कि अपनी डेली अलाउंसेस को छोड़कर, अपनी सैलरी को छोड़कर सबसे पहले देखें कि लड़कों को क्या डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं, सैलरी मिल। ऐसा कर देंगे तो शायद आपके जो पुराने सारे मसाइल हैं वो हम माफ कर देंगे और ये कुछ बेहतर हो जाए। नहीं बिल्कुल नहीं अपने भी लें लेकिन लड़कों को भी दें। हाँ पहले लड़कों को दें, पहले लड़कों को हाँ, दें और फिर हाँ, बचे तो फिर अपने भी अपना लें। रख लें। वैसे तो पहले- सेक्रेटरी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। हाँ होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये पाकिस्तान हॉकी हाफिज में साहब- जब सेक्रेटरी की तनख्वाह आई है ना, हॉकी का मयार नीचे चला गया, सेक्रेटरी की तनख्वाह आ रही है, हॉकी नहीं आ रही। नहीं सवेरे मैं आपको बात तो तनख्वाह तो टाइम दे रहे हैं ना, टाइम के पैसे ले कोई रहे हैं टाइम वो नहीं दे रहे। नहीं नहीं तनख्वाह- नहीं, ये अगर हाँ। आज हाफिज साहब की बात सी, आज पाकिस्तान की हॉकी के सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद कर दें और उनके डेली अलाउंसेस बंद कर दें, कोई नहीं बनेगा प्रेसिडेंट फिर। कोई नहीं, कोई हॉकी प्लेयर नहीं बनेगा, फिर कोई ना कोई आके खुद ब खुद वो बाहर से अच्छे बंदे आके बैठना शुरू हो जस्ट फॉर जाएंगे। द लव ऑफ हॉकी जो आना चाहेगा वो आएगा और फिर वो सैलरीज की वजह से नहीं आएगा। बट यस, दोनों खेलों पे हमने आज बात की है और जेंडर पे भी, डिफरेंट जेंडर्स पे भी बात की है। मसाइल सबके एक ही हैं that we need to improve। सितंबर जल्दी से बताएं, वक्त खत्म। अक्टूबर नवंबर में ना एबटाबाद में, पेशावर में और इस्लामाबाद में ज़्यादा सर्दी पड़ती है हैदराबाद और बहावलपुर की निस्बत। अच्छा तो जाते जाते ना हाफिज साहब ने फिर अब ये हम कल इस पे जरा आगे बात करेंगे। बट विद दैट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। और इजाजत दीजिए सवेरा पाशा को और फलक को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।